हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए पहले द क्लोज टेस्ट कर लेंगे, फिर पारा जंबर करेंगे, फिर द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे वही पहली बात कहेंगे, क्लोज टेस्ट कैसे अटैम्प्ट किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ से पढ़िए और उसको अच्छे ढंग से क्या है समझो, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच लगेगा, क्या हिंदी मीनिंग है, क्या वो मतलब बोल रहा है, ये सारा कुछ समझिए। पहले वीडियो को रोकना है, फिर इसको पढ़िए। ठीक है, चलो चलिए। न्यू साइकिल रूट, क्या बोल रहा है, न्यू साइकिल रूट हैव बीन बिल्ट। अब बात तो ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब पास्ट वाला कोई ऑप्शन नहीं। हैव बीन बिल्ट, हैव V3 मतलब एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव। बनाया जा चुका है, इन एंड अराउंड द सेंटर ऑफ, ये नाम है बिर्मिंघम के सेंटर के चारों ओर और उसमें, ठीक है, बनाया जा चुका है। एंड स्पीड लिमिट्स, और स्पीड लिमिट्स है हैव बीन अभी वर्ब है, तो या तो नाउन लेगा, प्रोनाउन लेगा, एडजेक्टिव V3 V4 ऑन सेलेक्टेड रूट्स पे। ठीक है, तो ऑन के बाद क्या है, नाउन, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल। द स्कीम हैज नाउ बीन इन, तो हैज के बाद V3, अब ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडवर्ब है। नाउ हैज बीन इन डैश फॉर ए ईयर, मतलब स्कीम हो चुका है इसमें फॉर सालों से। एंड हैज बीन हेल्ड, और इसे अब देखो एंड से जोड़ा गया है ना, ठीक है, एंड से जोड़ा गया हेल्ड, अब इसे सराहा जाता है, माना जाता है एज ए डैश सक्सेस। अब ए के बाद यहाँ नाउन है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव का। ठीक है, सिंस द स्पीड लिमिट्स, अब बात क्या कर रहा है, सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वेयर, ठीक है, जब से जो नया स्पीड लिमिट्स वेयर डैश, अब बी वर्ब के बाद जो आता है वही ऑप्शन होगा। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, अब यहाँ पे देखो द नंबर हमेशा क्या होता है सिंगुलर, ए नंबर हमेशा प्लूरल। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, यहाँ पे ऑफ क्या काम करती है, सिलेक्शन का, तो नाउन क्या होगा हमेशा प्लूरल। इन द एरिया, ठीक है, अब यहाँ पे तो द नंबर के साथ क्या लगा दिया, हैव, चलो कोई बात नहीं, हैव फॉलन, अब गिर चुका है, अब ये फॉलन इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो लेगा नहीं, तो यानी कि यहाँ पे जब भी आएगा तो एडवर्ब आएगा। अगर डाल दे तो प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लेगा। चलो ठीक है, एडवर्ब भी लिखेंगे। चलिए ये पढ़ लिए। अब ये इसमें कह रहा है कि नया रूट बन चुका है सेंटर के आगे, स्पीड लिमिट को सिलेक्टेड रोड पर कुछ किया गया है, स्कीम जो है अब हो गया फॉर ए ईयर, और इसको माना जा रहा है डैश सक्सेस। सिंस द, जब से ये स्पीड लिमिट डैश, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो हुआ हैव फॉलोइन, गिर चुका है। अब भरना है आपको, क्या भरिएगा, तो पहली नंबर बात इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर जितना चीज़ दिया हुआ है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहता मीनिंग क्लियर। शॉर्ट एंड मतलब छोटा करना, क्या है, छोटा करना, ठीक है। स्केल्ड बढ़ाना, क्या है, बढ़ाना। लेसेंड कम करना, ठीक है, और रिड्यूस क्या होगा, कम करना। तो अब देखिए इसका में तीनों में क्या होगा, तो स्पीड लिमिट है उसको छोटा कर दिया गया है। कोई चीज़ है जैसे पेन है उसको छोटा कर दिया, स्पीड लिमिट को छोटा कैसे कर देगा, नहीं, ये बढ़ाया जाएगा, स्पीड लिमिट बढ़ाया जाएगा तो एक्सीडेंट तो ज़्यादा होने लगेंगे, इसके बाद ये भी नहीं होगा। लेजेंड तब होता जब ये, इसका मतलब भी कम होना, इसका भी मतलब कम होना, लेकिन मोस्ट परफेक्ट कौन होगा, रिड्यूस। लेजेंड तब होता जब अनकाउंटेबल की बात करते। स्पीड लिमिट क्या, स्पीड लिमिट तो कान सकते हैं 20 के स्पीड से, 40 के स्पीड से, तो कौन सा हो जाएगा, हैव बीन रिड्यूस। ठीक है, अब चलिए अगला है, द स्कीम नाउ हैज बीन इंडस फॉर एक सालों से वो क्या था, तो ऑपरेशन एक कार्य जो रहता है, कोई ऑपरेशन पे चला गया है, वहाँ पे वो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं, जो टेररिस्ट ऑपरेशन है, कोई कार्य है। एक्टिविटी क्रियाकलाप, प्रोसेस प्रक्रिया, और अगला है एजेंसी तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई लेना ही देना नहीं। तो हैज नाउ बीन हो चुका है, मतलब हैज बीन मतलब कुछ लंबे समय से, ठीक है, फॉर लगा हुआ है तो कौन सा होगा, तो बोलेंगे सर
प्रोसेस, प्रक्रिया में था, प्रक्रिया में है ये सालों से, ये कार्यकलाप में है, कार्य में है, नहीं एजेंसी में है, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एंड हैज बीन हेल्ड एज ए, अब यहाँ पे देख लो, हैड बीन हेल्ड, ठीक है, हैज बीन हेल्ड एज ए डैश सक्सेस। तो सबसे पहले देखो मोर ग्रेटर डबल कंपैरेटिव नहीं होगा, अगर यहाँ पे ए लगा हुआ है तो ग्रेटेस्ट भी नहीं होगा, तो क्या लिखे ग्रेटर और ग्रेट, तो बोलेंगे सर ग्रेट होगा, ग्रेटर रहता तो दैन होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, तो कंपैरिजन की बात तो नहीं कर रहा है। सिंस द न्यू, जब से क्या आया है न्यू स्पीड वेयर, अब वेयर के बाद क्या आया, देखो वर्ब यहाँ तीनों दिया हुआ है क्या, तो बोलेंगे सर V3 है, क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे सर तीनों है V3 है। ठीक है, तीनों V3, ये चारों ऑप्शन क्या है V3, इसका मतलब चारों ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा सही। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अकॉर्डिंग टू जो ये दिया हुआ है क्लोज टेस्ट, आपको उसके अनुसार डालना है, तो क्या कंपेल, कंपेल मतलब होता है मजबूर करना, क्या हो जाएगा मजबूर किया गया है। स्पीड लिमिट वेयर मजबूर किया गया था, डिक्टेट, डिक्टेटर से आया है, मतलब ये फोर्स करना। ठीक है, डिक्टेटर मतलब तानाशाह, तानाशाह किया गया है। ठीक है, इनफोर्स, इनफोर्स मतलब होता है लागू करना, और एक्सेक्ट मतलब निकालना, तो तीनों में से परफेक्ट, चारों में से परफेक्ट कौन होगा, तो लागू किया गया है, इनफोर्स। अगला है, ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन एरिया है फॉलेन, अब फॉलेन अब यहाँ पे दे दिया है एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया है एडवर्ब, देख लो एडवर्ब। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैव फॉलेन टेरेबली, मतलब भयानक रूप से, किसके भयानक रूप से, ऐसा कुछ तो है नहीं। ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली मतलब फोर्सफुल, फोर्सली, ठीक है, हर्सली, हर्ष कठोर रूप से, फोर्स रूप से, ऐसा तो कोई जब ये क्या है जबरदस्ती का तो चीज़ नहीं था। डेस्परेटली, डेस्परेटली मतलब क्या होता है एकदम व्याकुलता से, ठीक है, तो वो भी कुछ नहीं होगा। एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा एकदम तेजी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट। कैसे करना है, पहले ही पूरा जो पैराग्राफ होगा उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर कर लो, फिर उसके बाद जितना दिया हुआ उसका मीनिंग क्लियर रहना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर रहना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है आपका क्लोज टेस्ट, सॉरी पारा जंबल। चलिए कीजिए, तो फिर से पहले पढ़ो, समझो अच्छे से क्या लिखा हुआ है, मीनिंग क्लियर कीजिए, उसके बाद बताना। ठीक है, चलो। इट इज ए पार्क क्वाइट डिफरेंट, अब ईट आ गया तो इसका तो डिस्क्रिप्शन होगा, प्रोनाउन आया तो कोई ना कोई इसका नाउन आएगा। वन डिफरेंस इज डैट, एक डिफरेंस है कि इट इज, फिर इट का क्या डिस्क्रिप्शन है पता नहीं चला। अनदर डिफरेंस इज डैट इट इज, फिर इट का क्या डिफरेंस है नहीं पता, मतलब कि डी ही क्या हो जाएगा स्टार्टर। अब डी स्टार्टर हो जाएगा तो ये दोनों को क्या है काट दीजिए। अब चलिए डी के बाद ए की बी, तो देखेंगे डी के बाद रखते हैं ए, इट इज ए डिफरेंट, अगर बी रखते हैं वन डिफरेंस, तो ठीक है। अब पहले तो ये बताएगा ना कि इट इज ए पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन ईयर वी हैव सीन, उसके बाद बताएगा तो क्या हो जाएगा डी ए बी सी, बस कुछ नहीं सोचना है, पहले डी मिल गया, अब डी के बाद देखना है ए होगा कि बी होगा। तो ए अगर बी देते हैं वन डिफरेंस तो पहले तो ये आना चाहिए था ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे भी समझियो। ठीक है, स्टार्टर आपको मिल गया डी, अब इसमें से देखिए वन जब भी होगा तो बी के बाद ही सी आएगा, जब भी होगा तो बी के बाद ही सी आएगा। कैसे,
कि पहले वन डिफरेंस आएगा फिर अनदर डिफरेंस आएगा। तो देखो बी सी का पेयर कुछ में है तो बोलते हैं बी सी का पेयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ए का जो पोजीशन होगा वही क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये नहीं होके क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इस तरह से भी ढूंढ सकते हो। चलिए आगे। अच्छा, थोड़ा सा कट रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। स्टॉक टेकिंग द कैलामिटी, कैलामिटी जो होता है वो आपदा हो गया, ठीक है, संकट हो गया, विपदा हो गया। स्टॉक टेकिंग उसको देखना, जांचना, परखना। ठीक है। ऑन क्लाइमेट क्राइसिस मतलब संकट, कैसा संकट है, जलवायु संकट। एंड यूएन ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, और यूएन ग्लोबल का स्टॉक टेक जो रिपोर्ट आया वो। द वर्ल्ड देख, ठीक है, द वर्ल्ड नीड्स, अब वर्ल्ड को ज़रूरत है। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे कहाँ है नाउन, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इन क्लाइमेट टॉक्स, अब इन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या है, नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लाइमेट टॉक में तो जेन्युइन मतलब असली। ठीक है। अब ब्रेक थ्रू मतलब एक अच्छा सा कार्य जो प्रगति पे हो, जो सफलतापूर्वक हो, उसे इशू के बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक थ्रू से याद रखना। चलिए, द क्लाइमेट क्राइसिस, कैसा क्राइसिस है, संकट है, तो बोलेंगे जलवायु संकट। इंट्रिकेटिवली मतलब होता है ये क्या बोलते हैं, जटिल रूप से। ठीक है, जटिल होना, कॉम्प्लेक्स होना। एडवर्ब है। वोफ इटसेल्फ इनटू मतलब उसमें आग जाना। ठीक है, आ जाना। इनटू G20 समिट, किस में आ गया, G20 समिट में। कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, तो देखो मेन वर्ब है तो बोलेंगे है, तो मेन वर्ब से पहले क्या आया, एडवर्ब आया। क्यों एडवर्ब है, एल-वाई लगा हुआ है, एडजेक्टिव में एल-वाई लग जाए तो एडवर्ब। पार्टिकुलरली मतलब खास रूप में। ड्यूरिंग द डिस्कशन, खासकर कब आया, डिस्कशन के दौरान। प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या है, नाउन। ऑन क्लीन एनर्जी, किस पे था, क्लीन एनर्जी पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसे बनाए रखा जा सके। ठीक है। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामुदायिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी जिम्मेवारी है। नेसेसरी, ज़रूरत है। टू एवर्ट, एवर्ट मतलब इसको रोकने के लिए, किसको, तो इसे। अब ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट का। सर नाउन प्रोनाउन में क्या आया, प्रोनाउन आया। ये होता है इन्फिनिटिव है लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है। द यूनाइटेड नेशन ग्लोब स्टॉक टेक एक नाम है ये, ए रिपोर्ट। ठीक है। डैट, अब डैट रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है। डैट वाज रिलीज, जो कि रिलीज किया गया था, तो डैट किसके लिए की, रिपोर्ट के लिए, जो कि रिपोर्ट ये रिलीज किया गया था। ठीक है, V3 हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। जस्ट, तुरंत, अहेड ऑफ G20 मीटिंग, G20 मीटिंग के तुरंत पहले। ठीक है। सेट आउट, अब ये पोजीशन बताना, ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है। ठीक है, सब्जेक्ट का है तो ये भी तो वर्ब लेगा तभी तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं है। सेट आउट, तैयार किया है। स्कोप मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ चैलेंजेस, चैलेंज का जो इतना भी पॉसिबिलिटी है उसको क्या किया है, तैयार किया है। डैट, फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब। डैट अबेटेड, देखो बेट के साथ फॉर लगता है, अबेट ट्रांजिटिव होता है, बेट इंट्रांजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर नहीं लगा है। जो इंतजार किया था किसका,
मेजर इकोनॉमी का, किसका मेजर इकोनॉमी, वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमी जैसे अमेरिका, चाइना, जापान, ये हो गया। इवन एज, ठीक है, इट, यहाँ तक कि इट रिप्रेजेंट, अब कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा ना, तो ले लेगा। देखो इट रिप्रेजेंटेड लिटिल बियॉन्ड, थोड़ा ज़्यादा, व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो कि जाना जाता है उससे थोड़ा क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए। ठीक है, दिस, अब दिस के बाद ये नाउन आ गया तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन नहीं रहा। दिस स्टॉक टेक, मतलब ये देखना, जांच पड़ताल। इज टू है, सर्व, सर्व मतलब कर, वर्क करना, वर्क करना एज ए टेम्पलेट, एक नमूने की तरह क्या करेगा, काम करेगा। टू गाइड, गाइड करने के लिए किसको, डिस्कशन अहेड ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस, अहेड ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस, 28th कॉन्फ्रेंस के पहले, ऑफ पेरिस, पार्टीज, पार्टीज के 28th कॉन्फ्रेंस के पहले। शेड्यूल क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि शेड्यूल है कहाँ पे, दुबई में, 10 नवंबर। कब, तो ये होने वाला है नवंबर में। ठीक है, क्लाइमेट समिट। एंड इज मीन्ड, और इसका मतलब होगा टू बी एन ऑफिशियल रिकॉर्डिंग, मतलब कैलकुलेशन, गणना करना। ठीक है, ऑफ वर्क, वर्क का क्या, गणना होगा। डन बाय द कंट्री, अब देखो यहाँ पे V3 है ना, लेकिन है क्या, ये एडजेक्टिव है, ये आप वर्ब नहीं कह सकते ना, इससे पहले भी वर्ब है ना है वर्ब। सिंस 2015, देखो अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया 2015 से। ठीक है, ठीक है। इन स्टीमिंग मतलब कम करने में, तो क्या कम करने में, जेरेंड है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले बैठेगा, ऑब्जेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, क्या कम करने में, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करने में। दैट ईयर सिग्नेटरीज टू UN कन्वेंशन, अब जो साइन किए हैं, जो इसके पार्टी हैं, जो इसमें शामिल हैं, ऑन क्लाइमेट चेंज, एग्रीड, अब यही ना सब्जेक्ट बनेगा, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए प्रीपोजिशन के बाद क्या हुआ है, एग्रीड इन पेरिस, एग्री हुए थे, सहमत हुए थे। टू कीप, रखने के लिए, क्या रखने के लिए, ग्लोबल इमिशन फ्रॉम राइजिंग, राइज करने से, बढ़ने से, बियॉन्ड 2 डिग्री सी, 2 डिग्री सी बढ़ने से उनको क्या है, रखना, किसको, ग्लोबल इमिशन को, ये 2 डिग्री ये बढ़ने से। एंड एज फार एज पॉसिबल, और जितना हद तक संभव हो, लिमिटेड, इसको सीमित करो, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेके बैठा है, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन, प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन, टू 1.5 डिग्री सी, और लिमिट करे कितना तक, 1.5, 2। ठीक है, इट एक्नॉलेज, यह एक्सेप्ट करता है, सम हेड वेज, हेड वेज मतलब प्रोग्रेस। द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ इज इमिटिंग गैसेस, जो वर्ल्ड है वो क्या कर रही है, इमिट कर रही है, क्या, तो बोलेंगे सर गैसेस। ठीक, इज इमिटिंग इन ए मैनर, इस तरीके से, इस में मैनर में। डैट, अब डैट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ वर्ब। बिल सर्टेनली, अब बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सर्टेनली। ओवर शूट, ओवर शूट मतलब उससे जाओ एक्सीड कर जाएगा, उस किससे, पेरिस एग्रीड लिमिट जो 1.5 है उससे क्या होगा, एक्सीड ज़्यादा हो जाएगा। द रिपोर्ट स्टेट्स, अब स्टेट मेन वर्ब है तो उससे पहले क्या आया, एडवर्ब आया। ठीक है, अनइक्वोकली मतलब स्पष्ट रूप से कहता है, अनइक्वोकल मतलब स्पष्ट रूप से कहना। डैट मच मोर एम्बिशन इन एक्शन एंड सपोर्ट इज नेसेसरी, ज़्यादा एक्शन चाहिए, ठीक है, और एम्बिशन चाहिए इसके लिए। फॉर इम्प्लीमेंटिंग, ये जेरेंड हो जाएगा, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट ले बैठेगा। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो बोलेंगे सर ये है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो। लागू करने में, क्या लागू करने में, घरेलू मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब कम करना, मेजर्स मतलब पहल, कम करने में। टू रिड्यूस, रिड्यूस करना, क्या रिड्यूस करना, ग्लोबल CHS इमिशन बाय इतना, बाय 2030 तक, बाय मतलब क्या होता है, तक, ठीक है, एंड 60% बाय 2035 तक।
एंड रीच और पहुँचे। अब एंड किसको जोड़ रहा है तो बोलेंगे सर रिड्यूस को और रीच को। नेट जीरो, नेट जीरो मतलब जीरो हो जाए, इमिशन कितना जीरो हो जाए बाय 2050। कैसे ग्लोबली, पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में। बेस्ड के साथ क्या लगता है ऑन, बेस्ड ऑन आधारित है। करेंट इंफॉर्मेशन, करेंट इंफॉर्मेशन सबमिटेड क्या हो जाएगा बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब। बाय द कंट्री, कंट्री के द्वारा। द इमिशन गैप कंसिस्टेंट विथ, कंसिस्टेंट विथ मतलब उसी के साथ क्या है चलना, उसी के साथ रहना। किसके साथ 1.5 इन 2030 इज। अब इसका देखो ये है यहाँ पे आ गया इसका वर्ब। इज एस्टिमेटेड मतलब पैसिव हो गया, ठीक है। एस्टिमेट किया जाता है टू बी 0.3 मिलियन टन, इतना टन्स ऑफ CO2, ठीक है। CO2 का कितना इतना मिलियन टन एस्टिमेट किया जाता है। दीज हमेशा क्या रहता है प्लूरल। आर गैप अनलाइकली टू बी फिल्ड, मतलब ये अनलाइकली मतलब होने ही वाला नहीं, फील्ड होने ही वाला नहीं है, ठीक है। अब ये बोलो एक्टिव की पैसिव तो बोलेंगे सर पैसिव है, क्यों क्योंकि बी वर्ब प्लस क्या है V3 है। विदाउट ए रेपिड, बिना किसी अप स्केलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बिना किसी ये रिन्यूएबल जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, चाहे नेचुरल गैस हो गया, ये सब क्या है बार बार हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो सोलर वाला जो हो गया, ठीक है। तो रिन्यूएबल अप स्केलिंग मतलब रैपिड अप पूरे तरह से बहुत ज़्यादा तरह से बढ़ाए बिना हम क्या है इसको फुल नहीं कर सकते गैप को। एंड एसचुअल, ठीक है, एवॉइडेबल ऑफ फॉसिल फ्यूल सोर्स सच एज कोल ऑयल नेचुरल गैस। एंड एवॉइड मतलब एवॉइड करे किसको ये कोल को ऑयल को, ठीक है, नेचुरल गैस को। हाउएवर, ठीक है, डिस्पाइट सेवरल एक्नॉलेजमेंट, बहुत सारा एक्नॉलेजमेंट मतलब ये क्या है आप समझिए कि स्पष्ट कर दिया जा चुका है, एक्सेप्ट कर दिया जा वर्ल्ड लीडर है। मोस्ट रिसेंटली एट G20 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, क्राइसिस का मैग्नीट्यूड मतलब कितना हद तक वो हमें विनाश कर सकता है, ठीक है। लिटिल हैज बीन अचीव, बहुत कम ही है जो कि अचीव किया जा चुका है इन टर्म ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब समझे नॉन रिन्यूएबल से क्या किस में जाना है रिन्यूएबल सोर्स में, बदलाव को बोलते हैं, ठीक है, उसी को। G20 कंट्री अकाउंट फॉर मतलब समझो इक्वल है 93 ऑफ ग्लोबल ऑपरेटिंग कोल प्लांट एंड 80% ऑफ पर्सपेक्टिव वंस, ठीक है। G20 लीडर डिक्लेरेशन फॉर्मली रिकॉग्नाइज, अब ये मेन वर्ब हो गया तो ये क्या हो जाएगा बोल दो एडवर्ब, ठीक है। G20 लीडर्स डिक्लेरेशन, अब यहाँ पे यही ना नाउन हो जाएगा। डिक्लेरेशन मतलब होता है घोषणा पत्र। द नीड फॉर इतना ट्रिलियन इन द प्री 2030 पीरियड, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, रिक्वायर्ड जो की जरूरत है फॉर डेवलपिंग कंट्री, किसके लिए डेवलपिंग करने के लिए, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। एज वेल एज इतना ट्रिलियन पर ईयर फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, साथ में इतना ईयर है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए बाय 2030 तक। टू रीच पहुंचने के लिए नेट जीरो बाय 2050 तक जीरो हो जाना चाहिए। रिपोर्ट ऑल्सो ड्रिल ऑन, ठीक है, बतलाता है किसको द नीड जरूरत को टू रिवर्स करे डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ की कटाई जो होती है उसको क्या करना है रिवर्स, पुनः उसको सही से प्लांटेशन हो अच्छा से। एंड एडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब एंड से जोड़ा तो दोनों तरफ बातें पॉजिटिव कर रहा है, देख लो, ठीक है। एज वाइटल प्रोन्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोन्स, ठीक है, थिंग्स टू अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी, किसके लिए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। हाउएवर इट डज नॉट सिंगल आउट इंडिविजुअल कंट्री, या सिंगल किसी को भी ये सिंगली आउट नहीं करता, अलग नहीं करता। और प्रोवाइड
ए मोर ग्रेनुअल एनालिसिस, और एक अच्छा सा प्रोवाइड का एनालिसिस मतलब क्या, समझो अच्छे तरीके से उसको अच्छे से देखना, जांच परखना, ठीक है। ऑफ वेदर द एग्जिस्टिंग शॉर्ट कमिंग मतलब जो कमी होता है, आर इन अप्रोच, क्या अप्रोच है, अडॉप्टेड बाय द कंट्री, कंट्री के द्वारा अडॉप्ट किया है, टू कर्टेल मतलब कम करना, क्या कम करना, इमिशन को। द स्टॉक टेक रिपोर्ट हाउएवर मस्ट नॉट बी डिसमिस, अब जो उसका रिपोर्ट है उसको डिसमिस तो नहीं किया जा सकता। एट जैसे कि अब रीजन बताएगा, कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले। एट अनदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट, दूसरा एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट के रूप में। ड्यूरिंग द अपकमिंग क्लाइमेट टॉक, अपकमिंग मतलब आने वाला, एडजेक्टिव है, ठीक है। इट मस्ट फॉर्म द बेस, अब ये बना है, क्या बना है, बेस बना है, ऑफ निगोशिएशन, टू ऐड बढ़ाने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए, किसको, डिस्कवरी एंड एडॉप्टेशन ऑफ जेन्युइन वेक थ्रू मतलब जेन्युइन सफलता को एडॉप्ट करना और डिस्कवर खोजना, अपनाना, क्या, जेन्युइन प्रोग्रेस को, ठीक है। तो यही है आज के लिए। चलो, ड्यू मतलब क्या होता है, पेयर बोल देंगे, ठीक है। टेसिटर्न याद रखिएगा, टेसिटर्न होता है रेटिसेंट बोलो, इंट्रोवर्ट बोलो, रिजर्व जो ज़्यादा कोई बोलता उलता नहीं है, याद रखिएगा। टेसिटर्न, रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, रिजर्व। बेयर मतलब होता है खाली, ठीक है। इनएस्क्रूटेबल इनएस्क्रूटेबल मतलब होता है एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट, याद रखना, अस्पष्ट। अनएम्बिगुअस रहता तो अस्पष्ट हो जाता, ठीक है। इनएस्क्रूटेबल, ठीक है। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, ठीक है। तो बेयर, टेसिटर्न, ड्यू और क्या है, इंट्रोवर्ट, रेसिटेंस, रिजर्व, ठीक है। आज रहने दीजिए इतना ही।